है ना। यस सर। क्या था अब वो प्रिंसिपल की इलेक्ट्रॉन पहले उस वाले ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी लेस एनर्जी, कम एनर्जी, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी वो फिल होता जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी कैसे हम काउंट करेंगे वो अभी आगे देखने वाले हैं। अभी के लिए तो मैंने डायरेक्ट एनर्जी के अकॉर्डिंग ये डायग्राम बना दिया है जो आप बाउ ने बना के दिखाया था। बनाने का तरीका मैंने बताया था, पिरामिड की तरह बनाना है, 1 to 8, 2 to 7, 3 to 6, 4 to 5, एसपीडीएफ फिल करना है, फिर एसएफ 45 डिग्री के एंगल में लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, इसमें अगर मैं एनर्जी कंपेयर करूं तो 1s की एनर्जी सबसे कम, देन 2s, देन 3s, देन सॉरी 3s के बाद 2s के बाद आएगा 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3d, 4p, 5s, इस तरह से। क्लियर। तो इस तरह से हमें सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आनी चाहिए। अब देखो, मैंने कुछ की आपको निकालने के लिए दी थी, स्कैंडियम, मैग्नीज, जिंक एंड कैल्शियम की। लिख कर लाए हो आप? यस सर। यस सर। वीडियो ऑन कर लो बेटा जल्दी, सभी वीडियो ऑन करो फिर स्टार्ट करते हैं। मैं भी कर रहा हूँ, देखो वीडियो ऑन दिखा? हाँ सर दिखा। दिखा। स्कैंडियम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 21 इलेक्ट्रॉन फिल करने। तो कैसे करूंगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, इसी तरह से फिल करूंगा ना। अब देखो, यहां से लेकर यहां तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी? देखो इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 + 2 4, 6 10 12 6 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? आर्गन में होते हैं ना। यस सर। तो मैं इसको ऐसे Yes, लिख sir. सकता हूँ, आर्गन 3d1 4s2। मैंने 4s2 को बाहर क्यों लिखा? क्योंकि ये 4s2 हमें फोर्थ शेल बता रहे हैं। जो आगे नंबर लिखा रहता है वो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताता है, याद है ना। और ये 3 क्या बता रहा है? थर्ड शेल बता रहा है। तो इनमें से दोनों में से आउटर शेल कौन सा होगा? फोर्थ शेल होगा ना। इस वजह से मैंने इसको बाद में लिखा है, 3d को पहले लिखा। और यहाँ पर जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर हम ओनली नोबल गैसेस लिखेंगे। जैसे अगर मैं लिखूं कि नियोन 3s2 3p5, तो इसका क्या मतलब है कि नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन है, +2 इलेक्ट्रॉन 12, +5 इलेक्ट्रॉन 17, मतलब ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 17, मतलब क्लोरीन की। समझ आया? हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा लिख दिया सोडियम और 4s1 3s1, ऐसा नहीं है कि आपने 11 + 12 करके इसको बोल दिया मैग्नीशियम। तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में किसको लिखना है? हमें इसको लिखना है, नोबल गैसेस को। क्लियर। तो क्लोरीन एंड स्कैंडियम का मैंने Yes, बता sir. दिया। जिंक का कैसे लिखोगे? जिंक का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 18 तो यहाँ तक आ गए। आर्गन के बाद जाएगा 4s2 20 एंड 3d10। तो मैं इसको है ना, अगर मुझे एग्जाम में लिखना है तो इसको थोड़ा सा फ्लिप कर दूंगा, 3d10 को अंदर लिख दूंगा, 4s2 को बाद में लिख दूंगा। क्लियर। सर ये हो हमने जाएगी अगर जिंक की। 4s2 पहले लिखा और 3d10 तो वो बाद भी में सही है, लिखा तो कोई वो प्रॉब्लम है भी क्या? सही है। नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सही तरीका वो है लिखने का। ठीक है, ओके प्रॉब्लम सर। तो कुछ भी नहीं है। चलो कुछ अच्छे एटम्स के बारे में बात करते हैं जो थोड़ा से प्रॉब्लमेटिक होते हैं। जैसे पहला एटम है क्रोमियम। क्रोमियम का एटम का एटॉमिक नंबर होता है 24, याद है ना। इसके अगर हम यस सर। एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, सब आगे ना, वीडियो ऑन करके बैठो सब। एक्सपेक्टेड इसकी लिखें तो आर्गन, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन तो इसमें चले गए आर्गन में। देन आएगा
4s2 मतलब 20, देन आएंगे 4 3d4। ये कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? एक्सपेक्टेड। बट एक्सपेक्टेड हमेशा, मैं अगर एक्सपेक्टेड लिखा रहा हूं तो गलती होगी, है ना। तो अब मैं इसकी एक्चुअल लिखने वाला हूँ, वो होगी 4s1 3d5। देखो 4s1 का क्या मतलब है कि हमने आउटर शेल में ओनली एक इलेक्ट्रॉन ही भरा है, इसको पूरा कंप्लीटली फिल नहीं किया है, उसका एक इलेक्ट्रॉन हमने 3d5 में डाल दिया। 3d5 को कैसे बनाऊंगा मैं? 3d5 को इस तरह से बनाऊंगा, 1 2 3 4 और 5। क्लियर? तो ऐसा क्यों हुआ, ये मैं रीजन बताता हूँ। मुझे ये बताओ, इन दोनों में से इनर शेल कौन सा है? इन सर दोनों में से दूसरा इनर शेल 3D वाला, 3D। 3D वाला, मतलब ये इनर शेल का सब शेल है और ये आउटर शेल का सब शेल है ना। इनर शेल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए मैं यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। कौन से वाले? फुल्ली फिल्ड। देन होते हैं हाफ फिल्ड, एंड सबसे जो कम स्टेबल होते हैं वो होते हैं पार्शियली फिल्ड। पार्शियली फिल्ड है ना, ये वाले होते हैं, जैसे मैंने ये पी वाले ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो ये पार्शियली फिल्ड है ना। हाफ फील्ड किसको बोलूंगा? पांचों में एक एक आ जाए तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा। फुल्ली फील्ड किसको बोलूंगा? पांचों में दो दो आ जाए तो इसको फुल्ली फील्ड बोलूंगा। समझे? तीनों कॉन्फ़िगरेशन, पार्शियली क्या होती है, फुल्ली क्या होती है, हाफ फील्ड क्या होती है। तो ऐसा क्यों हुआ? हमने इनर शेल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, मैं यहाँ पे ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा है मैंने, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए किसकी? इनर सब शेल की इंक्रीज करने के लिए हमने आउटर शेल का एक इलेक्ट्रॉन अंदर जंप करवा दिया। समझ आया? यस सर। समझ आया, है ना। आउटर शेल हाफ फील्ड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, फुल्ली फील्ड से हाफ फील्ड हो गया, लेकिन इनर शेल तो हाफ फील्ड हो गया ना। पहले वो पार्शियली फील्ड था। पहले इसमें ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5, ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? पार्शियली फील्ड। और ये 4s2 ऐसा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को अंदर जंप करवा दिया इस तरह से, और यहाँ पे मैंने खाली कर दिया। समझ आया? यस सर। यस सर। ध्यान रहेगा ना रीजन क्या था। तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट साइन लगाना, इंपॉर्टेंट है काफी। क्रोमियम का एक्सपेक्टेड वर्जन तो क्या होता है? 4s2 3d4, लेकिन एक्चुअल क्या होगा? ये एक्चुअल है 4s1 3d5, ठीक है। सर तो पार्शियली और हाफ का डायग्राम बना सकते हो क्या उसके नीचे? हाँ बेटा, ये बनाया ना, ये हाफ फील्ड का है, ये हाफ फील्ड के दोनों। पार्शियली पार्शियली सर। पार्शियली का तो ऐसा बना दो ना, ये पार्शियली, ये वाला। यस सर। सर एक से ज्यादा हो सकता है नहीं इसके अंदर? अब देखो पार्शियली कौन कौन है, ये वाला पार्शियली, ये वाला भी पार्शियली होगा, ये वाला भी पार्शियली होगा, ये वाला भी पार्शियली होगा। ये वाला कौन सा होगा? एम्प्टी, खाली। समझे? यस सर। पार्शियली समझे? ये पार्शियली, ये पार्शियली, ये पार्शियली, ये पार्शियली, ये हाफ फील्ड हो गया। वापिस से एक और भर देता हूं मैं, तो ये पार्शियली हो जाएगा। देन ये भी पार्शियली है, ये भी पार्शियली है, ये भी पार्शियली है, लेकिन अब ये फुल्ली फिल्ड है। यस सर। समझे? डिफरेंस समझ गए ना? पार्शियली, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड में सभी। यस सर। नोट करो, ये जो बच्चा अभी तक नहीं आया और वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट छोड़ चुके हैं इस चैप्टर का। हो गया? बोलो। यस Yes, सर। sir.
सर एक मिनट सर, एक मिनट क्या बेटा? सर, वो पेज पिछला वाला। सर हो गया। सेकंड आता है कॉपर। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 29। ठीक है। एक्सपेक्टेड वर्जन क्या होगा? आर्गन 4s2 3d9। ये हो गया इसका एक्सपेक्टेड। एक्चुअल वर्जन क्या होगा? आर्गन 4s1 3d10। ये एक्चुअल हो जाएगा। रीजन सभी में सेम है। इसकी मैं अगर इलेक्ट्रॉन बॉक्स बनाऊं तो 4s2 ऐसे होंगे और 3d9 कुछ इस तरह से होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है ये? पार्शियल। इनर शेल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए अब वापिस से क्या होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? इधर। ठीक है। तो इसकी ये इस तरह से बन जाएगी। ये तो हाफ फिल्ड हो गया और ये फुल्ली फिल्ड हो गया। इस तरह। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इनर शेल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ऐसा हो रहा है किस किस केस में? क्रोमियम एंड कॉपर। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये दो ही एटम है, इनके सारे ग्रुप वाले ऐसे करेंगे। जैसे सिल्वर भी ऐसे करने वाला है, गोल्ड क्यों आगे आऊं, गोल्ड भी ऐसे करने वाला है। ठीक है। उनकी कैसे लिखेंगे हम? उनकी ऐसे लिखेंगे कि जैसे 4s है तो वहां पे हम 5s2 कर देंगे और 3d10 5s1 कर देंगे, 4d10 कर देंगे। सिल्वर की अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो 5s2 4d10। गोल्ड की लिखनी है तो 6s2 5d10। इस तरह 1 1 सॉरी 1 1। ये सेम एक्सेप्शन उसके पूरे ग्रुप में होगा। कौन सा ग्रुप था ये? ग्रुप नंबर 11। क्यू आगे आऊं लिखा है क्या मैंने कोड? इसी तरह से क्रोमियम के केस में भी ऐसे ही होगा, चोर मोटा वाला। इन दोनों के केस में भी सेम यही एक्सेप्शन होंगे। क्लियर? बोलो। यस सर। Yes, sir. कर दो रेस। हो गया? नो सर। आज इतने कम बच्चे क्यों हैं? सब पिछले वाले बैच में भी कम बच्चे थे। गणेश सर लास्ट चतुर्थी बना रहे हैं। क्या बना रहे? गणेश चतुर्थी। अच्छा गणेश चतुर्थी। मैंने कुछ गलत सुन लिया था। सर क्या? कुछ नहीं, पढ़ो पढ़ो। सर मनी हाइस्ट आपका ड्रीम फुलफिल करने गए होंगे, कुछ 10 लाख रुपए चोरी करने के लिए गए होंगे। अरे इतना टाइम लगता है कि मनी है इसमें? उसी दिन देख लेनी चाहिए थी। कर दो रेस। यस Yes, सर। sir. चलो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये क्या लोचा है कि 4s को आप पहले फिल कर रहे हो, 3d को बाद में कर रहे हो, है ना? पहले आप आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, बाद में इनर शेल में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, ऐसा क्यों? तो ये एनर्जी के अकॉर्डिंग हमने अबाव प्रिंसिपल का जो डायग्राम था ना, एनर्जी के अकॉर्डिंग बनाया था, एनर्जी को कंपेयर करते हुए। तो हमने ये देखा था कि जो 4s की एनर्जी है वो कम है किससे? 3d से। बट बोलना सिर्फ आसान नहीं है, इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। एक रूल होता है, सेकंड रूल हम पढ़ रहे हैं, N+L रूल। क्या बोलते हैं उस रूल को? N+L रूल। ठीक है। N+L रूल क्या होता है? फॉर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसी, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे ना, एनर्जी यस सर। is decided by
क्या था फॉर्मूला? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी पर एटम, यही था फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन को कैसे करेंगे? उनके लिए एनर्जी निकालना आसान नहीं है। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एनर्जी इज डिसाइडेड बाय n+l रूल। हम सिर्फ उनकी एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं, फिक्स वैल्यू नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इसमें केस 1, फर्स्ट केस में लिख रहा हूं, ऑर्बिटल हैविंग लेसर वैल्यू ऑफ n+l हैव लेसर एनर्जी। n+l समझ रहे हो क्या है? n+l कहां से आए? n तो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l है हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ऑर्बिटल को जैसे हमें कंपेयर करना है कि 2p है कि 3p, तो कैसे कंपेयर करेंगे? इनके n और l को सम कर देंगे। इसके लिए n क्या होगा? 2, इसके लिए 3, है ना। जो आगे नंबर लिखा रहते हैं वो शेल्स बताते हैं हमें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l p के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है क्या, कि 2 होती है? बताओ। अरे s के लिए 2 l होएगी होगा ना। 0, p के लिए 1, d के लिए 2, अरे यार f के लिए 3। 0 से स्टार्ट होती है ना l। इसके लिए l की वैल्यू इसके लिए भी 1, क्योंकि दोनों में pp सब शेल है, pp ऑर्बिटल है। n+l क्या आया? 3, इसका क्या आया? 4। तो जिसकी लेसर वैल्यू है उसकी एनर्जी भी कम है, मतलब 2p की एनर्जी कम है किससे? 3p से। इस वजह से 2p को हम बाद में पहले बढ़ लेते हैं, 3p को बाद में बढ़ते हैं। क्लियर? यस सर। Yes. नोट करो। यस, नोट करो। सर ये वाला कर दिया मैंने कब का। कर दो रेस। एक सेकंड सर। ये लो। डन सर। जैसे एक और एग्जांपल बताता हूँ, वही वाला केस 4s एंड 3d का। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 4, यहाँ पर कितनी है? 3। l की वैल्यू यहाँ पर तो 0 हो जाएगी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2। n+l कैलकुलेट करें तो यहाँ पर तो 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। इस वजह से 3d की एनर्जी क्या है? ज्यादा है किससे? 4s से। इस वजह से 4s को हम पहले फिल करते हैं। ठीक है, सर अभी लेकिन एफ और डी का। क्या? हाँ, सारे सर एग्जांपल एफ। जो आप बोलोगे ना सबको कंपेयर करेंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन बता रहा हूं मैं। इफ n+l वैल्यू आर सेम देन ऑर्बिटल हैविंग lesser value of n has less energy। अगर दो ऑर्बिटल की n+l वैल्यू सेम आ रही है, तो जो जो छोटा अंदर वाला शेल है, इनर शेल है, उसको हम कम लेस एनर्जी वाला ऑर्बिटल बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, 2p एंड 3s। n इसके लिए 2 होगा, इसके लिए 3 होगा। l इसके लिए 1, इसके लिए 0। n+l इसके लिए भी 3 आया, इसके लिए भी 3 आया। तो किसको देखेंगे फिर? n को देखेंगे। 2p की एनर्जी कम होगी किससे? 3s।
कर लोगे? बोलो। यस सर। अब देखो यहाँ पे जब हमने डायग्राम बताया था, मुझे बताओ कि मैंने यहाँ पर 1s के बाद 2s क्यों नहीं लिखा? यहाँ पर 2s क्यों नहीं लिखा? वो तो 2s नीचे ऑर्बिटल लिखा ना होता ही नहीं है। 2s का लिखा बेटा, 2p लिखा है डायरेक्ट। सर, उसके नीचे 1s के नीचे। सॉरी, 1p क्यों नहीं लिखा? 1p क्यों नहीं लिखा? 1p हो ही नहीं सकता है। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 1, तो l की वैल्यू 0 ही होगी, क्योंकि 0 से n-1 तक होती थी l की वैल्यू। तो 1p एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। यहाँ पे तो l की वैल्यू भी कितनी आ रही है? 1 आ रही है ना। समझ रहे हो? इस वजह से मैंने यहाँ पर 2p से स्टार्ट किया। 2p के बाद मैंने यहाँ पर 2d क्यों नहीं लिखा? 2d इसलिए नहीं लिखा क्योंकि n की वैल्यू है 2, l की वैल्यू भी 2, ये तो हो ही नहीं सकता ना। l की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 और 1 हो सकती है, 2 तो नहीं हो सकती। समझ गए ना? यस सर। तो क्वेश्चन यस इस पे सर। भी बन सकता है कि इनमें से कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा, तो 2d नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए? क्या 8p कर सकता है क्या एग्जिस्ट? बिल्कुल कर सकता है। 8p करेगा ना बच्चों, क्यों नहीं करेगा? n की वैल्यू 8 है, तो l की वैल्यू तो 0 to 7 तक कुछ भी हो सकती है। तो सर तो यहाँ लिखा पे क्यों तो नहीं है? l लिखा इसलिए नहीं क्योंकि उतने ही एटम डिस्कवर हुए ना अभी, कि हमारा 8s तक काम चल जाए। यस सर। 8s भी काम का नहीं है। 8th पीरियड हो जाता फिर तो हमारे तो पीरियोडिक टेबल में ही 7 पीरियड है। समझ रहे हो? यस सर। पीरियोडिक टेबल में Yes, 7 sir. पीरियड है तो 7 ही शेल होंगे। 7 ही शेल है, मतलब यहीं तक काम चल रहा है हमारा, तो 8s भी फालतू ही लिखा है। समझे? तो n+l रूल समझ गए? Yes, n sir. प्लस एल रूल एनर्जी को कंपेयर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। और कंपेयर कैसे करेंगे? n+l करके, जिसकी लेसर वैल्यू ऑफ n+l आएगी उसकी लेसर वैल्यू ऑफ एनर्जी आएगी। ठीक है, अगर n+l सेम आ रहा है तो हम फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कंपेयर करेंगे, जिसका छोटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसकी कम एनर्जी। कर दो रेस? Yes, sir. नो सर। यस सर। मुझे अब, हमने पीरियोडिक टेबल आधा पढ़ लिया है ना, उसमें आपको शायद समझ नहीं आया होगा कि कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मुझे फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, 15 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। तो 15 को कैसे लिखूंगा मैं? नियोन, 10 इलेक्ट्रॉन तो इसमें चलेंगे। नियोन के बाद एस वाला ऑर्बिटल आएगा, कौन सा? सोडियम। 3s2 एंड 3p3। क्लियर? तो ये यस इसकी सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है ना, यहाँ कौन से ऑर्बिटल में गया है? p ऑर्बिटल में। तो ये उसी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? p ब्लॉक का एलिमेंट। समझे? समझे? मैं बात Yes, यस। करता sir. हूँ निकल की। निकल होता है 28। 28 को कैसे लिखूंगा? आर्गन, देन आएगा 4s2 3d8। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? डी में, तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा? डी ब्लॉक का एलिमेंट। समझ गए? इसमें इसको यस। मत देखना, आउटर शेल को नहीं देखना, हमें देखना है किस में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन अब है ना क्वेश्चन में, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इसको ऐसे ही लिखेंगे, और 99% केस में वो इसको ऐसा लिखने वाले हैं 3d8 4s2। तो आपको सिंपली इनको कंपेयर करना होगा कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा। तो जब आप कंपेयर करोगे, कैसे कंपेयर करोगे? n+l रूल से कंपेयर करोगे। n+l से ऑफकोर्स इसकी एनर्जी ज्यादा आएगी, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा? तो ये कौन सा एलिमेंट होगा? डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। समझ आ गया?
ये तो मैंने छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई है, वहां पे बड़ी बड़ी मिलने वाली है। तो आपको 3-4 ऑर्बिटल्स को कंपेयर करना पड़ेगा। कैसे कंपेयर करोगे? n+l रूल से। जिसकी सबसे ज्यादा एनर्जी होगी उसमें सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, उस अकॉर्डिंग आप बताओगे कौन से ब्लॉक का एलिमेंट। क्लियर? Yes, Yes, चलो sir. sir. नेक्स्ट रूल पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट रूल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली के वर्ड्स ये थे कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom have all 4 quantum numbers same। मतलब किसी Yes, sir. एटम में प्रेजेंट कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। इसको मैं अभी आपको प्रूव करके बताता हूँ। लिखा? No, sir. देख लिया सर। लिखो जल्दी। हो गया? Yes, sir. देखो लिथियम की बात करते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s1। यही होगी ना? 1s2 यस 2s1 सर। मतलब 1s2 का मैं ऐसा एक बॉक्स बनाऊंगा और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दूंगा। ये तो हो गया 1s का। और ये 2s में एक इलेक्ट्रॉन। इनके मुझे चारों क्वांटम नंबर लिखने। तो चारों क्वांटम नंबर क्या होंगे? n l m और s। इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहा हूँ। कौन से का इलेक्ट्रॉन है ये? 1s का। तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसमें भी n की वैल्यू 1, इसमें क्या हो जाएगी? 2। क्लियर ना? Yes, sir. एल की वैल्यू, एस के लिए एल की वैल्यू क्या होने वाली है? 0 0 0। क्लियर? Yes, sir. एम की वैल्यू भी 0 ही होगी क्योंकि -l2 + l होती है। तो एम की वैल्यू भी 0। एस की वैल्यू, इसके लिए क्या लिखूंगा? +12। तो इसके लिए -12 और इसके लिए +12। क्या इनमें कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के आपको चारों क्वांटम नंबर सेम लग रहे? नहीं लग रहे। सेम कब हो सकते थे? जब हम दोनों इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन में रखते, तो इन दोनों के सेम चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाते। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कंक्लूजन क्या है? उसका कंक्लूजन यही है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? 2 विद अपोजिट स्पिन। विद अपोजिट स्पिन हमने 3 भी फिल कर दिए। मान लो मैं इन तीनों को एक ही ऑर्बिटल में फिल कर देता, तो फिर तो हो सकते थे चारों क्वांटम नंबर सेम। यस हो सर। सकते थे ना? हाँ, sir. इसके और इसके। तो वो तो उसका थोड़ा सा हार्ड वर्जन है जो हमें थोड़ा सा समझना है, क्योंकि क्वेश्चन थ्योरी के ऊपर भी आते हैं। तो ये समझना पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वो क्या है, उसका सिंपल वर्जन क्या है? इन एन ऑर्बिटल, या फिर लिख दो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in an orbital are 2 with opposite spin। ये उसका सिंपल वर्जन है समझने के लिए। समझ आ जाएगा? ठीक है? यस सर। सर हाँ बोलो।
आवाज कट होगी विशिकर। सिद्धार्थ आवाज कट होगी। नीलेश, परिनीलेश, पार्थव, आर्या, वीडियो ऑन करो बच्चों। कावेरी, सारंग, भाव्या, भव्य सॉरी, रजत, आर्यन, पृथ्वी, वीडियो ऑन करो। हो गया, कर दो रेस, कर दो बेटा। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? यस सर, आ रही है, Yes, कर sir. चलिए। Yes, sir. सर क्या बोला अभी आपने सर? मैंने ये बोला इरेज कर दूं। ओ यस सर, हाँ। नेक्स्ट रूल है हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। ठीक है, इसको मैं रूल को पहले लिखवा देता हूँ, साथ साथ लिख लो, फिर मैं इसको समझाऊंगा। while filling electrons in a given subshell, pairing of electrons won't take place unless each orbital contains one unpaired electron। नोट करो, नोट करते ही बताना, फिर मैं समझाऊंगा। हो गया? यस सर। अब देखो, किसी में भी अगर हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, जैसे हमें 3d6 को फिल करना है, किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6, आयरन की है ये 4s2 3d6, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं डी में, है ना। तो 5 डी वाले 5 बॉक्स बनाऊंगा। अब ऐसे फिल नहीं कर दूंगा कि मैंने 2 2 2 तीनों में भर दिए, तो ये गलत हो जाएगा। हमें पेयरिंग तब तक नहीं करनी है जब तक सारे क्या हो, सिंगल हाफ फिल्ड ना हो जाए, अनपेयर्ड ना हो जाए। तो पहले मैं पांचों इलेक्ट्रॉन को ऐसे हाफ फिल्ड करूंगा, पांचों ऑर्बिटल को, 5 भर दिए, तब उसके बाद पेयरिंग करने लगूंगा। समझे किस तरह से फिल करना है? यस सर। नोट करो। पहले मुझे सारे ऑर्बिटल्स को हाफ फिल्ड करना है, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करनी है। ये हमें बताता है हुंड्स रूल। सर जैसा आपने स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया था कि अगर फुल्ली फिल्ड है तो उसका स्टेबिलिटी हाफ फिल्ड से ज्यादा होगा और हाफ फिल्ड का स्टेबिलिटी पार्शियली से ज्यादा होगा। सर अगर हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड के बीच में हुआ तो मतलब हाफ फिल्ड हो चुका है और उसके बाद फिर जो सेकेंड हाफ है वो फिल हो रहा है, तो उसका बेटा वो स्टेबिलिटी ज्यादा पार्शियली होगा क्या फिल्ड हाफ फिल्ड से? अरे पार्शियली, ये पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने समझाया था ना आपको। ये हाफ ओके, फिल्ड वो नहीं, भी ये पार्शियली पार्शियली होगा। फिल्ड। हाँ हाँ, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड तो समझ आ गया, उसके अलावा जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है सब पार्शियली फिल्ड है। तो सर फिर वो ओके सर। स्टेबिलिटी मीटर जो आपने बताया वो एकदम फाइनली रहेगा ना, जब पार्शियली रेगुलरली रहता है वैसे ही? क्या बोल रहे हो? तो फिर हमें जो वो वाला अभी बताया, तो फिर हमें वो स्टेबिलिटी के साथ सीक्वेंस पे वो एकदम हाँ लोएस्ट ही रहेगा ना? हाँ हाँ हाँ, उसमें ऐसा नहीं है ना बेटा, उसमें तो हमने पेयरिंग की का कहाँ है,
वहां पेयरिंग तो ना की हमने, तो इनर शेल की स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए आउटर शेल का एक इलेक्ट्रॉन अंदर डाला है, समझे? यस सर। है ना, तो वहां पेयरिंग तो ना हुई है। हमें तो यहाँ हुंस रूल से ये पता चला है कि पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक सब क्या हो, हाफ फिल्ड ना हो जाए। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो क्या होगी, 1s2 2s2 2p3। ये दोनों तो आपको फुल्ली फिल्ड दिख रहे हैं, इनका बनाना ही नहीं, बॉक्स बनेगा किसका, 2p3 का, मतलब 3 बॉक्स बनेंगे पी के। तो 2p3 को ऐसे फिल नहीं कर देंगे हम, ये गलत है। 2p3 को कैसे फिल करना होगा, ये 3 बॉक्स, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यस सर। चलो नोट करो, हो गया? यस सर। अब मुझे ये बताना है, इनमें से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में दोनों रूल वायलेट हो रहे हैं हमारे? बताओ, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है। सर सी इनमें से में, कौन से क्वेश्चन ये है सर सी वाला। जिसमें सी में सर। पॉलीज और हुंड्स दोनों वायलेट हो रहे हैं? सी वाला ना। ये यस यस सर, देखो, सर। सी वाला। दोनों दोनों सेम डायरेक्शन में, तो कौन सा रूल वायलेट हुआ, पॉलीज। और हमने पेयरिंग भी कर दी है ना। इसको कैसा होना चाहिए था, इसको इस अपोजिट तरह से होना स्पिन में चाहिए होना था, चाहिए था। इसको इस तरह से होना चाहिए था, तो पॉली भी नहीं होता, हुंड्स भी नहीं होता। क्लियर? सेकंड यस वाले में सर। कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? पॉलीज सर रूल। पॉलीज, अपोजिट स्पिन में फर्स्ट रहना वाले चाहिए में था कौन सा? इलेक्ट्रॉन। हाँ, फर्स्ट वाले में कौन सा, फर्स्ट वाले में ए ऑप्शन हंस, में? हंस मैक्सिमम, रूल ऑफ मैक्सिमम नहीं बेटा, मल्टीप्लिसिटी। पॉलीज हो रहा है ना इसमें भी। पेयरिंग कहाँ की है हमने? अच्छा हाँ सर, सेकंड वाले में। तो पॉलीज हो मुझे रहा है लगा इसमें भी। कि थर्ड ऑर्बिटल में वो दो इलेक्ट्रॉन से एक ही में है। समझ आ गया ना? अब मुझे फर्स्ट वाले में है ना, फर्स्ट वाले में मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, टोटल स्पिन कैलकुलेट करके बतानी। ए ऑप्शन में टोटल स्पिन याद करवाए थे ना मैंने, फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट थे स्पिन क्वांटम नंबर में, मैग्नेटिक मोमेंट, टोटल स्पिन, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सर तो फिर 2.5 प्लस 2.5। है ना, 5 into ½ क्या हो जाएगी, 2.5। क्लियर? स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम बताओ क्या फॉर्मूला था, √s s रूट एस। प्लस 1h/2 पाई, है ना। तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू, ये हो जाएगा 7/2 इंटू h/2 पाई। क्लियर?
एक मिनट रुकना बेटा, आईपैड डिस्कनेक्ट हो गया। चल रहा है आईपैड तो। हेलो